बिलख़ुसूस आज का जो एरा है जिसमें अभी जो यूथ हैं, जो तबका करियर सिलेक्शन के मराहिल में उस स्टेज पे पहुंचा अपनी लाइफ के, मेरे नज़रिए में वो बहुत कन्फ्यूज्ड है और कन्फ्यूजन जो है ना वो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, दोस्तों से भी जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, ऐसी कुछ आप आइडेंटिफाई करें, सीख मिल सके कि हम आगे ये मिस्टेक्स ना करें करियर सिलेक्शन में। मुझे लगता है यही सही है, डॉक्टर बनना। मुझे अभी तो बहुत सारी चीज़ आ गई हैं, पहले 2-3 चीज़ें सुनती थी, इंजीनियर हो गया भाई, असल में डॉक्टर हो मुजरिम गया। हमने इंजीनियर डॉक्टर को ही बना दिया है। हाँ, अभी तो मतलब इतनी सिमतें आ गई हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि लोगों को चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अब वालिदैन को क्या सोचना चाहिए, किस तरह से वो बिहेव करें बच्चों के साथ और किस तरह से वो जो है ना फैसला लें। आजकल के बच्चे भी ना थोड़ा-सी अ, अपने माँ-बाप को दुश्मन मानने लगे। अच्छा। हाँ, मेरे पास तो ज़ाहिर है कि चीज़ें आपके पास भी आती हैं, मेरे पास भी आती हैं। मैं ये चाहता हूँ लेकिन मेरे माँ-बाप नहीं चाहते हैं। हुँ। अबे तो भैया तूने बात कितनी दफ़ा करी अपने माँ-बाप से? पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। मेरे नज़रिए में बहुत बड़ी उलझन है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। बच्चा किसी एक चीज़ में अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छाई को नहीं देख रहे होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब उसमें से बंदा चूज़ कैसे करे? सही क्या है, मैं गलत आ क्या रहा है? हूँ ना, पूरी टिप्स आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। आज यू टॉक का 8वां एपिसोड है और आज हम बात करेंगे करियर के ऊपर। करियर सिलेक्शन कैसे करना है, इसकी क्या टिप्स हैं और हमें मेंटली किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए, क्या गाइडेंस होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ज़ीशान भाई मौजूद हैं और आपको बताता चलूँ कि ज़ीशान भाई इस फ़ील्ड में यानी करियर सिलेक्शन के हवाले से पहले से भी इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी गाइड करते रहे हैं। तो आज हम इनसे गाइडेंस हासिल करेंगे कि किस तरह से करियर सिलेक्शन हम करें और आगे लाइफ में हम किस तरह से अपने पाथ को चूज़ करें, किस तरह से हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे और कुछ मिथ्स जो हैं इंशाल्लाह उसको भी बस्ट करेंगे। करियर सिलेक्शन के ऊपर जो है ना वो बात करना चाह रहा हूँ मैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर जो है ना लोग सब चाहते हैं, हर जगह गाइडेंस ढूँढते हैं लेकिन प्रॉपर मिल नहीं पाती है और घर वाले कुछ अलग सोच रहे होते हैं, वालिदैन की कुछ अलग सोच होती है, बच्चे की सोच कुछ और होती है और हो कुछ और जाता है। ऐसा ही। तो प्रॉपर अगर गाइडेंस ना मिले करियर सिलेक्शन के ऊपर कि किस वे में हमें जाना है, तो ऐसा लगता है मुझे कि आदमी ज़िंदगी भर बस वो जो ना साथ निभा रहा होता है या फिर पैसों के लिए काम कर रहा होता है, वो मन मर्जी का काम नहीं कर पाता, यानी जहाँ पे फुल पोटेंशियल से वो काम कर सकता था वो नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। बिल्कुल क्या ऐसा ही। कहेंगे आप? असल में बात यही है कि जो शुरू से अगर शुरू करें ना इस मौज़ू को, तो एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि बिलख़ुसूस आज का जो एरा है जिसमें अभी जो यूथ हैं, हुँ। स्टूडेंट्स हैं, जो तबका करियर सिलेक्शन के मराहिल में उस स्टेज पे पहुँचा अपनी लाइफ़ के, मेरे नज़रिए में वो बहुत कन्फ्यूज़्ड है। अच्छा। हाँ, कन्फ्यूज़्ड है और कन्फ्यूजन जो है ना वो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है, एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, मैंने ये जो वर्ड्स क्या है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अटैक और वगैरह-वगैरह, इसका एक कारण नहीं है लेकिन ये भी एक कारण है, ये सही भी है। एक कारण है। यानी स्टूडेंट्स मिलने आते हैं कई बार या फ़ोन पर इंटरैक्शन होती है, सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ लोग सवालात करते हैं। एक बात तो साफ़ है कि लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, कन्फ्यूज़न सही कह रहे बहुत हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। ये जो आपने कहा कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न क्यों है? मतलब ये पेरेंट्स में कन्फ्यूज़न है, बच्चों में कन्फ्यूज़न है, यूथ में कन्फ्यूज़न है, क्यों कन्फ्यूज़न है? इसकी वजह क्या है प्राइमरी? असल में मुद्दा ये होता है ना कि जब एक चीज़ को बीच में बिठा दिया जाए, एक आदमी मिसाल ले लें, एक आदमी को वहाँ बीच में बिठा दिया जाए और 10 लोग उसको अपनी-अपनी राय दे रहे हो एक ही टॉपिक पर। ओके, जब सामने वाला कन्फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा भाई? देखिए सही। मुद्दा ये होता है करियर सिलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। First and foremost to thing for everyone to understand is career selection is very important, हुँ, but it is not end of your life. पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया तो सब तबाह हो जाएगा, हुँ, बच्चे को भी ये लग रहा होता है गलत डिसीजन हो गया तो सब तबाह हो जाएगा। देखिए एक बात तो है, गलत डिसीजन का इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है लेकिन सब खत्म नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि करियर सिलेक्शन के समय जब भी कोई ऑप्शन ले रहा होता है बच्चा, तो उसको पेरेंट्स अपनी राय दे रहे होते हैं, फिर खाला का फ़ोन अलग से आता है, खालू अलग बता रहे होते हैं, बड़े अब्बा अलग बता रहे होते हैं और दादाजी तो फिर आईएएस ही बना रहे होते हैं। अब पड़ोसी आकर बोलता है फला का लड़का पायलट है। अब ये बेचारा अकेले रात में करवट बदल रहा है, मैं पायलट बनूं कि इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं कि मैं आईएएस बनूं, बनूं तो क्या बनूं? फिर होता क्या अल्टीमेटली, वो कलिंगड़ के शेप में आम या तो आम के शेप में कलिंगड़ बन जाता है। समझ रहे ना मेरी बात को? जी, जी। मतलब देखें भाई, संतरे को अगर आप देखें, संतरे की एक पीस को उठाकर आप लहसुन के उसमें फिट कर दें, तो वो वाली कंडीशन उसकी हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इसको, एग्ज़ैक्टली। लेकिन है नहीं ये।
इसने इतना हैवी बर्डनाइज क्यों कर दिया किसी चीज को आपने? एक चीज तो हमारा मजहब में सिखाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सही। तुमने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, अल्टीमेटली अगर रब की मर्जी नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और सही। तुमने बहुत ही फॉल्टी डिसीजन ले लिया, लेकिन रब की मर्जी तुम्हें कुछ बनना है तो तुम बन जाओगे। यहाँ मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि तुम डिसीजन नहीं लो, मैं एक चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ जो हमारे समाज की मेरे नजरिए में बहुत बड़ी उलझन है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। बच्चा किसी एक चीज में अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छाई को नहीं देख रहे होते हैं। माँ बाप ने बचपन में कोई सपना देखा, बाप ने बचपन में सपना देख रहा होता है कि मैं एक दिन आईएएस बनूंगा, वो नहीं बन पाता, अब बेटे को डाल देता है कि तुमने आईएएस बनना है। या अब्बा ने कहीं देखा होता है कि उसका लड़का पायलट बन गया तो बहुत पैसे कमा रहा है, तो भाई उसका लड़का पायलट बन गया तो बहुत पैसे कमा रहा है, ऐसे कई लड़के भी तो हैं जो पायलट बनकर नौकरी भी नहीं मिल रही है उनको। तो अल्टीमेटली आप पेरेंट ही नहीं है, इसमें और भी लोग हैं। मैंने पेरेंट की मिसाल ली, पड़ोसी है, भाई हैं, चचा है, बहन है, XYZ। यू डोंट हैव टू प्रेशराइज दी गाय कि भाई ये करना है आपको। आप मशवरे दें, लेकिन मशवरे से पहले ये समझें कि मशवरा देना कैसे। इसमें जो कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा मामला है ना, वो यही है कि बहुत सारी राय आती हैं। अब इसमें दो बातें, एक चीज़ क्या है कि जाहिर है कि इसको हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एपिसोड हर बंदा देख ले और उसको मान ले और मानने के दिन उस पर असर भी कर जाए, ये अलग बात है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एटलीस्ट जो मुझे सुनना है वो इतना तो कर सकते हैं कि आप सुने सबकी, लेकिन अपनी राय अपनों के दरमियान खुलकर रखने की भी कोशिश करें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू पुट योर व्यू पॉइंट विद स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट्स। आपके पास क्या होता है कि अब मान लें कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है बायोलॉजी में, बहुत शानदार है, घर वालों ने बोला इंजीनियर बनना है, अब्बा की ख्वाहिश है इंजीनियर बनना है। अब उसने क्या करना है बापू, अब वो पूरी ताकत लगाता है इंजीनियर बनने में, उसको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, उसको डेरिवेटिव्स नहीं समझ में आ रहे हैं, उसको लिमिट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, उसको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। लेकिन उसको पूछो भाई किडनी में बोमेंस कैप्सूल कहाँ है, हेनलेस लूप कहाँ है, तू बना के बता, तू मेरे को हार्ट के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर बता, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बता, सेल्स के बारे में बता। he'll be able to answer you things because he feels interested in that particular topic। तो पेरेंट्स हों, पियर्स हों, XYZ जो लोग हैं, इन्होंने ये चाहिए, पहली चीज ये देखें कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। और अगर इंटरेस्ट समझ में आ गया ना, तो फिर आपको भी मशवरा देना और बच्चे को भी मशवरा देना आसान हो जाता है। तो पहली कन्फ्यूजन की जो सीढ़ी है वो इस तरह से दूर की जा सकती है कि स्टूडेंट है ना, डरे नहीं अपनी बात को रखने में, लेकिन लड़ाई भी नहीं करे। यहाँ ये नुक्ता बहुत जरूरी है कि भाई हमने यूथ टॉक में देखा था कि डरना नहीं है, जाके बोल देना। तो भैया बोलने बोला है हमने, लड़ने थोड़ी ना बोला है आपको। सही है। अपनी बात को अपनों के पास अपनाइयत के साथ रखना पड़ेगा। सही है। आपके वालिद कह रहे हैं इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है ना, आप जाओ कदमों में बैठो, पहले पैर वैर चूमो, को अब्बू सुनिए ना मेरी बात, मेरा मशवरा था, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। प्लीज मेरी एक छोटी सी राय है कि मुझे बायोलॉजी में बड़ा मजा आता है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या आप मुझे जिंदगी का एक मौका दे सकते हैं, मैं बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कोई बाप मना करेगा। हो सकता है तुम्हारे अब्बा जो बगल वाले की मिसाल दे रहे हो कि उसका लड़का इंजीनियर होकर इतना कमा रहा है, तो कल के तुम्हारी मिसालें सोसाइटी में चलेंगी, उसका लड़का डॉक्टर बन के इतना कमा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव वे, दैट्स व्हाट इज इम्पैक्टफुल ऑन एनीवन। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपने एक बच्चे की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से आपने करा, मैं वालिदैन की तरफ से मतलब कुछ रहनुमाई चाहूँगा कि चीज़ों को किस तरह से समझा जाए। यानी एक वो होता है ना कि मैं बड़ा हूँ, एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं और मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या काम करेंगी, क्या काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम इसको मतलब एक तो ये चीज़ हो गई, तो इसमें हम क्या सोचना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए। दूसरा ये कि वक्त भी चेंज हो चुका है, हमारा वक्त 90s का था, अब हम जो है बहुत वो अच्छी पॉइंट दिया आपने। हम 20s में आ गए हैं, तो अब हमारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वक्त चेंज हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है, तो उसको हम कैसे लें, तो हम क्या सोचें, यानी हम अपनी ही चीज़ को किस तरह से मतलब मुझे लगता है यही सही है डॉक्टर बनना। मुझे अभी तो बहुत सारी चीज़ आ गई हैं, पहले 2-3 चीज़ें सुनती थी, इंजीनियर हो गया भाई, असल में डॉक्टर हो मुजरिम गया। हमने इंजीनियर डॉक्टर को ही बना दिया है। हाँ, अभी तो मतलब इतनी चिंताएं आ गई हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि लोगों को चूज करने में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अब वालिदैन को क्या सोचना चाहिए, किस तरह से वो बिहेव करें बच्चों के साथ और किस तरह से वो जो है ना फैसला लें। एक चीज जो है ना मैं महसूस करता हूँ जो हमारे समाज में बहुत हद तक खत्म हो गई है, वो ये है कि ऑर्डर वाला फ्रेम बहुत आ गया है। मैंने कह दिया वो एंड है,
पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉकेटिव नेचर बिटवीन द टू। ओके। मैंने अपने वालिद साहब में एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है, मैं मतलब ये एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। वो टॉपिक को लेकर बात करते हैं बैठकर, इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। भाई ये प्रॉब्लम है ना, लेट्स डिस्कस, भाई तुमने क्या करना है। अच्छा वो बोले ना, बच्चे बच्चे को बोलने का मौका दें। कई बार क्या होता है, इतना ऑरा क्रिएट किया होता है बाप ने। देखिए रिस्पेक्ट होना और डर होने में फर्क है। आपका बच्चा अगर डर रहा है तो पक्की बात है रॉन्ग नंबर लगेगा, यानी आम की शेप में कलिंगड़ या कलिंगड़ के शेप में आम ही सही। बनेगा वो। और अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, तो आपके साथ वन ऑन वन बैठ के सिटिंग करेगा, हिल टॉक, हिल ट्राई टू पुट हिज पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। तो पेरेंट्स को ये मशवरा दूंगा, बच्चों के साथ बैठकर बात करें और आइडेंटिफाई ये करें कि मेरा बच्चे का इंटरेस्ट किसमें। कुछ पॉइंटर्स मैं दे देता हूँ जिसपे आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी। चलिए मैं मानता हूँ आप समाज में एक मैच्योर आदमी है, आपका बच्चा भी उतना मैच्योर नहीं है, लेकिन आप उसको राय दें, रास्ता दिखाएं, चले नहीं उसके साथ, मतलब चलना नहीं है आपने, उसको रास्ता दिखाना है। लेकिन रास्ता जो आपने चूज किया वही नहीं, आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रास्ता। आपने अपने मन में सोच लिया यही सही है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। आप जब बैठे ना उसके साथ, तो पहली चीज ये देखें, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसमें। जैसे मैंने मिसाल बायोलॉजी की दी, मुझे इंटरेस्ट फिजिक्स में था, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स था, तो मैंने घर वालों से बात की कि भाई मुझे फिजिक्स में मजा आता है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो जो ट्रेंड है, उस जो मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है, उसका ट्रेंड भी किस तरह का है, क्योंकि हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। उसका ट्रेंड चेक करना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज जो है शरीयत है, बल्कि सबसे ऊपर तो शरई तौर पर भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो काम करना चाहता है ये शरीयत में हराम और नाजायज तो नहीं है। सही, सबसे बड़ी भाई वो बोले मैं जाकर कल नाच गाना ही करूंगा, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूँ, नाच गाना करना चाह रहा हूँ। भाई इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनको शरई तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो नाच गाना कर रहे हैं तो जाहिर है उसको, तो अब उसको शरई तौर पर भी चेक करना पड़ेगा, मेरा बच्चा हलाल इनकम कमाएगा कि नहीं कमाएगा। तो ये 3-4 पॉइंटर्स ऐसे हैं जिसके जरिए आप अपने बच्चे को एक रास्ता दिखा सकते हैं। अच्छा, मुझे आपकी इसी पॉइंटर में एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे कि हम सारा फोकस जो होता है ना ये सारी चीज़ों पे कि इनकम कितनी आएगी, मतलब शायद लोगों का ये होता है ना किस में ज़्यादा पैसा है, किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, हम उस पर करते हैं। तो अगर ये पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम फोकस करें कि हम अच्छे इंसान किस फील्ड में बन सकते हैं, समाज की ज़्यादा सेवा किस में कर सकते हैं, लोगों के लिए बेहतर बेहतर के लिए हम किस फील्ड में जा सकते हैं, अगर उसके ऊपर फोकस करें कि अच्छा इंसान मुआशरे में किस फील्ड में जा करके हम अपनी सर्विस दे सकते हैं जिससे हमारा भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है कि मतलब ये अगर एक मतलब है बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन अगर ये इम्पैक्टफुल ज़्यादा होगा। असल में मैं आपकी बात में थोड़ा सी एडिशन करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली में मैं ये जैसे पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करना सीखें हम। जैसे भाई वो बहुत अच्छा इंसान बन गया लेकिन कमाई 5,000 रुपए रहा है, तो पक्की बात है बुरा बन जाएगा अल्टीमेटली। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना बैलेंस क्रिएट होता चला जाए, पैसा भी देखा जाए, एक अच्छा नागरिक वो बन जाए, एट द सेम टाइम हलाल भी कमाए, एट द सेम टाइम पीसफुल भी रहे। तो ये 5-6 पॉइंटर जब रखकर आप देखेंगे ना, बैलेंस बन जाए, तो बहुत मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती बात है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई जिसमें काफ़ी रहनुमाई हुई, पेरेंट्स की भी हुई होगी उम्मीद करता हूँ कि किस तरह से बच्चों को गाइड करें, और बच्चों को भी मिला होगा ये कि किस तरह से हम आगे अपना स्ट्रेस बढ़ाएं। अच्छा, अब इसमें गलतियाँ भी होती हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, दोस्तों से भी। तो जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, ऐसी कुछ आप आइडेंटिफाई करें जिससे हमें ये रहनुमाई मिल सके, सीख मिल सके कि हम आगे ये मिस्टेक्स ना करें करियर सिलेक्शन में। सबसे पहले मुझे ये वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड कहूँगा, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें। कॉपी पेस्ट यानी इसने ऐसा किया मैं ऐसा करूं। देखो सबकी सक्सेस स्टोरीज अलग हैं यार, सही है। आप कॉपी पेस्ट नहीं करें। बाय नेचर अगर कोई चीज़ कॉपी हो जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कॉपी करना छोड़ दें, खुद से खुद रहें ना, फिर मेरा ख्याल है बहुत आसान। पहली चीज़ ये कि उसने किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ, दैट्स नेवर अ गुड आइडिया। एक मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी जुमले मुझे दिए थे। व्हेन आई वाज इन दिस फेज, ही वाज सीनियर टू मी, 3-4 years सीनियर टू मी। I called him up and I asked, "Yeah, I'm willing to offer this career. Will it be okay for me?" So he said कि भाई एक ही सवाल और उसी का तू ही जवाब दे सकता। मैंने कहा क्या? उसने कहा यही काम तू 40 साल तक बिना ड्रेन हुए कर सकता है क्या? अच्छा। मतलब समझ रहे हैं? हाँ। एक्चुअली क्या था कि मैं बता देता हूँ कहानी क्या थी। जाहिर है कि आप 90s के बाद देख लें तो
कोडिंग का एक बूम चला आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट उसमें था नहीं, सही अच्छा। बात ये है। लेकिन एक इंसान होता है ना, थोड़ा सी यार मूव होता है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने यूं कर लिया, इतने पैसे कमा रहा है उस कंपनी में, तो मैंने भी सोचा चलो यही कुछ करेंगे इस तरह। मैंने उसको पूछा, तो उसने ये जब क्वेश्चन पूछा ना कि यही काम 40 साल तक तू बिना ड्रेन हुए कर सकता है, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कंप्यूटर के सामने 40 मिनट बैठने का दिल नहीं करता मेरा, कोडिंग कैसे 40 साल करूंगा। तो उसने कहा, सवाल का जवाब है, अब तू समझ ले कि भाई तू दूसरों को कॉपी करके पेस्ट कर रहा है, अल्टीमेटली यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां तू 40 मिनट नहीं बैठ सकता, एंड यू आर टॉकिंग फॉर 40 इयर्स डाउन द लाइन। एक आदमी 40 साल 30 साल एक चीज में सर्विस कर रहा होता है। सही। तो पहली चीज कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें। सेकेंड चीज ये कि इन्फ्लुएंसेस, दूसरों की बातों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर उतना ही करें जितनी जरूरत है, यानी पिक अप द लाइन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू टेक योर एप्रोप्रिएट डिसीजन एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि भाई वो फला के लड़के ने ऐसा किया था तो तुम भी यही कर लो, मैं कह रहा हूं ये कर लो, मैं कह रहा हूं, अबे भैया मैं कौन होता हूं, लेट हिम टेक द डिसीजन, राइट। यू गिव योर पॉइंट्स कि बेटा ये वाला सही हो सकता है, बेटा ये वाला सही हो सकता है। तीसरी चीज ये कि जो मैं कहूंगा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत गहरा है। सोशल मीडिया ने दिखा दिया कि एक आदमी जो है वो फला कंट्री में गया, पढ़ाई करी और पढ़ाई करके नौकरी कर रहा है। अब उसने रोज फोटो डाल रहा है वो, भाई मौसम ही वहां का इतना सुहाना है, फोटो डाल रहा है, इसको ऐसा लगता है इससे अच्छी कोई लाइफ नहीं है। अच्छा, ऐसी स्टोरीज होती हैं। वो वही फोटो देख के सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंस हुआ, उसने भी उठाया बैग और चले गया फला कंट्री में। जब गया पता चला कि भैया 8 घंटा तो कॉलेज है, उसके बाद 8 घंटा साइकिल पे डिलीवरी करनी है, आके खाना भी खुद पकाना है, सब्जी भी खुद धोनी है, कपड़े भी खुद धोने। 4 दिन के बाद अम्मा याद आ गई उसको, तो घर ही सही था अपना। तो अब आपको सुहाने सुहाने फूल दिख रहे हैं दूर से। सोशल मीडिया में फिल्टर्स बहुत आसान है, काले को गोरा, गोरे को काला करना, चिपका के चलाना, इट्स वेरी इजी फॉर एनीवन आज के दौर में। तो डोंट फॉलो सोशल मीडिया रफली, आप आंख बंद करके यू डोंट स्टार्ट फॉलोइंग थिंग्स। सबके घर की अलग कहानी है। सोशल मीडिया पे मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं कि मुस्कुरा रहा है, वो असल में रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत डिफरेंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। रियलिटी में रहना चाहिए हाँ, चीज़ों को, और अपने पहले ऐसा लगता है कि खुद को एनालाइज करना चाहिए कि मैं वहाँ जा कर के क्या कर सकूँगा, अगर किसी को कहीं बाहर जाना है। आजकल मुझे लगता है ना, ये जो आपने सोशल मीडिया वाली बात करी, तो इससे मोटिवेट कम होता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लोग, आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हर कि दूसरे रील उसको कहो नया नया हाँ, काम नया बता रही होती आइडिया है। बता रही है, वो ये करूँगा, थोड़े बाद वो करूँगा, थोड़ी देर बाद वो करूँगा, करोगे क्या? तो वही मेरे को तो बहुत अच्छी मिसाल लगती है ना कि आम के शेप में कलिंगड़ बन जाता है आदमी। सही है। मतलब वो उसका दिल कर रहा होता कि मैं आम रहूं, लेकिन कलिंगड़ आजकल मार्केट में ज्यादा थे तो कलिंगड़ के दुकान में बन गया। बैठा हुआ है। तो दिस इज हाउ थिंग चेंज। तीन भी बहुत काफी हैं। और चौथी चीज मैं साथ में कहूंगा कि यार जो कॉमन मिस्टेक है कि बिना जो है ना डीपली चीजों को समझे आप डिसाइड कर लेते हैं, वो भी गलत है। थिंग शुड बी केप्ट इन अ वे कि आप रिसर्च करके आगे जाएं। इंशाल्लाह ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसान होगा। माशाल्लाह, काफ़ी मतलब पॉइंट की बातें हैं कि सबसे पहले तो अगर एक वन वर्ड में बोले तो कि कॉपी नहीं करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें, चूज़ वाइजली, सोच समझ करके अपना जो भी है वो चूज़ करें कि किस वे में जाना है। और इन्फ्लुएंस हो तो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आपको पता भी ना हो कि हम करने इन्फ्लुएंस क्या किससे? जा हाँ, करने क्या जा रहे हैं। और चौथा क्या था? चौथा ये था कि आप रिसर्च करें उस चीज के बारे में हाँ, खुद। रिसर्च करें, यानी पहले मुतमईन हो जाएं और अपने आप को देख लें कि हम वाकई यहाँ पे फिट होंगे कि नहीं होंगे इस जगह पर, तो ही आगे कदम बढ़ाएं। ऐसे ही। माशाल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाइयाँ करी आपने। अच्छा, ये तो ये हो गया, अब कुछ मिथ्स भी होती हैं, हम्म तो उसको भी, उसके बारे में कुछ निशानदेही फरमाएं कि क्या मिथ्स हैं। और लोगों को चूज़ करने में होता है कि भाई ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, वैसा कर लिया तो ये हो जाएगा, मेंटली भी कुछ चीज़ें होती हैं। क्या मिथ्स हैं आपके पास? अब मैं कुछ आपसे रैपिड क्वेश्चन करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा उसका फास्ट में आंसर दीजिएगा, यस या नो में, ट्रू और फॉल्स में, कि ये कैसा हमारे लिए इम्पैक्ट होता है, क्या करता है नहीं। सबसे पहला है, मार्क्स डिसाइड योर फ्यूचर। फॉल्स, बट अप टू सम एक्सटेंट इसमें कुछ एडिशन की ज़रूरत है। फॉल्स इसलिए कि मार्क्स एक्चुअली में आने के बाद में भी कई बार लोग अच्छा करियर नहीं ले पाते हैं, और कुछ लोगों के नंबर कम आते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा ले लेते हैं। तो इसलिए एडिशन इसमें ये कर रहा हूँ, जिनके नंबर अच्छे आए वो तो खुश ही हैं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आए वो उसको इस तरह ही से ले कि भाई मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम वो लोग जो इसी को घर पे बोल बोल कर और टीचर को बोल बोल के जो है ना पढ़ाई करने से छुट्टी ले रहे होते हैं, मार्क्स डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो देखें ऐसा नहीं है, उसका भी इम्पैक्ट है लेकिन बहुत गहरा नहीं। नॉलेज का अपना इम्पैक्ट हाँ होता ही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, दूसरा है, अगर 20 तक डिसाइड नहीं किया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
फॉल्स। कुछ लोगों को तो 27 के बाद में भी कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों को उनको 40 के बाद बहुत कुछ होता है, सही कुछ है, लोग 16 पे बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग 20 के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये सही है। कोई नंबर कहीं जंग कोई नहीं। कानून थोड़ी ना लिखा है इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। किसने कहा आपको भाई? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आप कितनी स्टोरीज उड़ा कर देख लें, 60s में अगर वो पैसे वाले बन गए, मिलीनियर बिलीनियर बन चुके हैं, तो मेरे हिसाब से एज का अपना एक असर है, बट उस एज पर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं सोचना। अगर जल्दी करेगा तो कुछ बेनिफिट तो कर सकता है, अगर किसी डिसीजन पर आ गया, वो किसी एक के रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन ये है कि इसका मतलब नहीं है कि जब आप जागें तभी सवेरा है। हाँ, तो सोते ही रहोगे तो फिर तो सवेरा ही नहीं होगा। देखो, तुम्हें सो के उठना पड़ेगा भैया। अब हम बोल रहे तो उठ जाओ, सही है। अब तो उठ जाओ। अच्छा, ये कोट्स जो होते हैं ना, कई बार ये मिथ्स जो होती है, उसको लगा लगा के बच्चा सो रहा होता है। मतलब ये एक एक्सक्यूज है एक तरह से। एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली में एज का तो कोई फैक्टर ही नहीं, अल्लाह कोई जब फैक्टर चाहेगा नहीं। जब होगा। सही है। लेकिन इसके चक्कर में कोशिश नहीं करे, ये भी मुनासिब नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए और कहा, हुजूर मैं अपने ऊँट बांध कर अल्लाह पर भरोसा कर लूं या ऊँट खुले छोड़कर अल्लाह पर भरोसा कर लूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने तालीम इरशाद फरमाई कि देखें, ऐसा है कि ऊँट बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो, यानी इख्तियार करो, फाइंड वेज, कीप स्ट्राइविंग। इफ यू आर नॉट स्ट्राइविंग, आप बोलो मैं मेहनत नहीं करूंगा, अपने मन से आएगा, तो दिस इज नॉट दी नो वे। आप कितने सारे बुजुर्गों के वाकयात है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मैं जंगलों में जाऊंगा, अल्लाह मुझे वहां रिस्क देगा। ऐसा नहीं है, आपने तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। वो लॉन्ग स्टोरी है, आई एम गिविंग अ वेरी ग्लिम्स ऑफ सही इट, है। कि भाई आपने कोशिश करनी पड़ेगी। आप बोलें कि तवक्कुल का ये मतलब तो है नहीं ना कि मैं बैठा रहूंगा, जब होना होगा तब होगा। तो ये कोई बात नहीं होती। यू नीड टू कीप स्ट्राइविंग, एट द सेम टाइम यू नीड टू कीप योर बिलीफ सिस्टम वेरी फर्म इन हार्ड, कि मैं मेरा रब जब दिखाएगा तो देगा इंशाल्लाह। सही है, मतलब अकीदा भी हो और मेहनत भी हो। मेहनत नहीं, छुट्टी छुट्टी नहीं मैं बिना मेहनत से। मेहनत के कुछ नहीं। माशाल्लाह। सिर्फ पैशन को फॉलो कर लो, सब सेट हो जाएगा। सही है। मेरे नजदीक फॉल्स है। अच्छा। इसकी डिटेल देना जरूरी है, या पार्शियली ट्रू कह सकते हैं या पार्शियली फॉल्स कह सकते बाज़ औक़ात किसी का पैशन होता है कि भाई मैं ये बिलियनियर बनूंगा, मिलेनियर हैं। ये बनूंगा, कौन सा या पैशन है? ये होता है पैशन नहीं, आज ख्वाहिश है। आजकल यही पैशन चल रहा है। एक्चुअली ये पैशन नहीं, ये सोशल मीडिया की तरफ से मिली हुई ख्वाहिश का तोहफा है। अच्छा। ये पैशन किसे कहते हैं पता है? कि यार आई एम पैशनेट टू डू दिस सर्विस और दिस जॉब। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अल्टीमेटली पैसा तो मुद्दा है, हाँ। लेकिन एक्चुअली पैशन जो होता है ना, वो होता है। पैशन को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार ये करने के बाद मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ। वो पैशन है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये बात सही है कि पैशन को फॉलो करोगे तो प्रोफेशन अगर उसको बनाते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए पार्शली ट्रू या पार्शली फॉल्स इसको इसलिए कहता हूँ, इस नजरिए से कह रहा हूँ, तुम्हारा पैशन है कि भाई मुझे ये काम करना है, लेकिन आप देखो मार्केट में उसका ट्रेंड ही खत्म हो चुका है। अब आप इसमें अर्निंग ज्यादा नहीं कर सकते हो। ज्यादा से मतलब इतना तो कम से कम हो कि यू कैन सर्वाइव ना। तो भाई आप पैशन फॉलो करें, लेकिन उसको ये भी देखना पड़ेगा मेरा पैशन ये कहीं ना कहीं उस ट्रैक पर भी आता है जो इस दौर की ज़रूरियात, मेरे घर की, मेरी फैमिली की, मेरे आने वाले बच्चों की, फ्यूचर जनरेशन की, मैं कुछ हद तक तो चीज़ों को सही कर सकता हूँ। अब आपने ब्लाइंडली जो है वो पैशन बना, अब पैशन को भी समझना एक गहराई है, एक टॉपिक अलग से पैशन पर भी किया जा सकता है कि पैशन मतलब क्या। तुमने सोशल मीडिया पर देखा और पैशन, अरे भाई पैशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैशन? फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, इज इट अ पैशन और इट इज अ फैशन? पैशन एंड फैशन इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो। इट मे साउंड कॉमन, बट आप फैशन फॉलो कर रहे हो कि पैशन फॉलो कर रहे हो, वो पहले आइडेंटिफाई कर लो। और पैशन फॉलो कर रहे हो तो उसको देख लो हाउ मच इट इज इन अ वे कि मुझे वो बैलेंस रख सकता है एटलीस्ट। अगर आपको हलाल कमाई बैलेंस रखकर वो दे सकता है तो फॉलोइंग योर पैशन इज आउटस्टैंडिंग। बट अल्टीमेटली अगर वो पैशन ऐसा है आपने बना लिया है जो कि आज की दौर की जरूरत ही नहीं है, और अल्टीमेटली आप कर्जे में चले जाएंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो वो पैशन एक दिन आपके लिए पेन बन जाएगा। So you सही। need to take your decision very wisely when it comes to passion and profession. सही, जैसा आपने पहले कॉमन मिस्टेक में कहा चूज़ वाइजली, उसी तरह से यहाँ पर भी ये चीज़ें गौर करने वाली हैं कि ऐसा ना हो कि पैशन के उसमें बह जाएं और फिर कुछ पैसे भी ना मिलें। हाँ, अब पैशन पैशन ही रह जाएगा फिर तो। अच्छा, हाई सैलरी वाली जॉब बेस्ट होती है? मेरे नजरिए से नहीं। क्यों? भाई देखें, हाई सैलरी मिल गई तो उसमें दो मुद्दे हैं। एक तो क्या, हाई सैलरी मिल गई और उसको सुकून ही नहीं है, कुछ दिन क्या तो बोलेगा भैया ठेला लगा लो सही है। और उसको लो सैलरी मिल रही है, मॉडरेट, लो नहीं मॉडरेट मिल रही है, और सुकून हो। देखो यार, बीइंग हैप्पी एंड बीइंग इन पीस आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन सुकून आएगा कैसे जब उसको पैसे ही कम मिल रहे हैं, घर में मचमच हो रही होगी, कितने लोग ऐसे हैं? परेशानियां हो रही होंगी, उसको कैसे सुकून मिलेगा? एक्चुअली क्या होता है पता है, सुकून थोड़े पैसे में भी होता है, मॉडरेट पैसे में, थोड़ा पैसा नहीं, मॉडरेट पैसे में तो सुकून मिल सकता है इंसान को। एक्चुअली इतना वो वर्कलोड है उसके साथ में, उस हाई पेइंग सैलरी के साथ में इतना वर्कलोड है,
फैमिली से दूर पड़ा हुआ है, 4-4 साल आ ही नहीं रहा है, हैं? फ़ोन कॉल्स उठाने को टाइम नहीं है, तो तुम कमा किस ले रहे हो? लेकिन आजकल कुछ ऐसा भी होता है, अभी मैंने कल एक इंटरव्यू देखा बोइंग के सीईओ का, 32 मिलियन के अप्रॉक्स जो सैलरी मिल रही है एनुअल, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है। हुँ। उसका काम क्या, उससे पूछा गया तुम्हें ये किस लिए पे किया जा रहा है आपको, तो कहा कि मैं कंपनी को प्रॉपर चलाऊं इसके लिए पे किया जा रहा है। तो उसके पास ऐसा देखा जाए तो वो अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, मीटिंग्स कर रहा है और फैमिली को भी लेके जा रहा है और पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो इसमें क्या सुकून सुकून नहीं है इसमें? तो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, पैसा ज़्यादा कमाने पे मेरा इत्तेफ़ाक ऐसा नहीं है कि मेरा ना मैं उससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता। पैसा ज़्यादा कमाओ, लेकिन उस पैसे के साथ में पीस भी होना ज़रूरी है। ये मेरा मशवरा है। तो मतलब ये कैसे मिलेगा, भाई ये वही सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? एक्चुअली क्या होता है पता है, कई बार जो नए लड़के होते हैं, वो पैसा देख लेते हैं, बस पैसा किस में मिले। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। भाई पैसा किस में मिल रहा है वो करना है, और पैसे के चक्कर में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, शुरू में बहुत मजा आ रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं ना, ठक 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 ठक। लेकिन जब वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है, बीवी को रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, बच्चों के साथ बाहर जाने का भी कभी समय नहीं मिल पाता है, वर्क लाइफ बैलेंस जब बिगड़ता है ना, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो सीईओ का आपने मिसाल दी, इसको जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इसके 8 हाथ निकले हुए हैं, 25 पैर हैं। हम्म, क्योंकि इसको चीजों को बैलेंस करने आता है, इसके पैसे मिल रहे हैं इसको, उसकी एक्सपीरियंस के पैसे मिल रहे हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल के पैसे मिल रहे हैं। अगर ऐसी कोई जगह हो आप, जहां पर आप पर वर्क लाइफ बैलेंस बना हुआ है, उस सीईओ को तो ऐसा नहीं बोला होगा रात में भी यहीं बैठना है तुमको, दिन में भी यहीं बैठना है। उसको उसको तो फ्रीडम मिली है ना उसकी पोजीशन के साथ में, उसको वो चीजें करने के लिए उसको स्पेस मिला हुआ है। तो मुद्दा यहाँ ये है कि इट्स नॉट अबाउट हाई पेइंग और लो पेइंग, इट्स अबाउट कि ऑलवेज ऑफ फॉर अ जॉब और सर्विसेज जहां पर आपको ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम मिले। कम से कम इतना पैसा मिले आपको जिससे आप अच्छी लाइफ जी सकें, एट द सेम टाइम पीस ऑफ माइंड भी मौजूद हो। अब पीस ऑफ माइंड को भी कोई इस तरह से ना ले ले कि भैया बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए, वही नौकरी की बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। आपकी 8-10 घंटे की नौकरी हो सकती है, 8 घंटे की नौकरी हो सकती है, उसके बाद आप अपने घर वालों को टाइम दे सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो। मेरा तो भैया देखें, अब फिलहाल इस स्टेज पर बैरून मुल्क जाकर कमाने पर भी इत्तेफाक नहीं है। अब अच्छा। वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा। सबकी अपनी व्यू पॉइंट हो सकती हैं और सबकी अपनी जरूरियात भी होती हैं, इसलिए वो टॉपिक पर एक व्यू पॉइंट को लेकर मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। कुछ की जरूरियात है तो भाई जा रहा है मजबूरी में वो। लेकिन अब जाहिर है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो, वो वाली एक स्टोरी मैंने पिछले दिनों रील में भी मेरी चली थी, और वो वही वाली बात थी कि एक बंदा था जिसको अच्छे नंबर मिल गए, तो बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन फिर भी रो रहा था। तो किसी ने अगर पूछा भाई क्यों रो रहे हो, तो कहा मेरे जो है 4.8 आए हैं, 3.8 आए हैं, फला के 4 आए हैं। तो 4 वाले के पास गया तो वो भी रो रहा था, तो बोले तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे तो 4 आए। तो कहता है भाई मेरे 4 में से 4 आए जरूर हैं, लेकिन मेरे साथ वाले को कोर कंपनी में जॉब मिल गई। तो कोर कंपनी वाले के पास गया, तुम क्यों रोते हो, वो भी रो रहा था। तो मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा फला कमा रहा है। तो फला के पास गया, तुम क्यों रो रहा है, वो भी रो रहा था, तुम क्यों रोता है। तो भैया हम इसलिए रोते हैं कि पैसे तो कमा रहा है लेकिन घर में टाइम नहीं दे पा रहा है। एक तो वो है, और दूसरी सीख ये भी है इसके अंदर शाह साहब, कि यार चूज एन ऑप्शन वेर यू हैव टाइम टू लिव योर लाइफ ऑल्सो। ने शायद यू टॉक के एपिसोड में भी इस पे बात हुई थी कि हैप्पीनेस क्या पैसों से खरीदी जा वो सकती भी है? देखना चाहिए इन्होंने। हाँ, तो उस पे डिटेल से बात करी है कि पैसों से खुशियाँ कैसे खरीदी जा सकती हैं या खरीदी जा सकती हैं कि नहीं है। अल्टीमेटली आपको जो पीस है वो आपकी सोच है दिमाग की, ऐसा ही कि अगर बचपन की बात करें तो बचपन में बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊं तो मुझे फ्रीडम्स मिल जाएंगी। बड़ा होता है तो उसको फ्रीडम्स मिलती हैं लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो वो सोचता है कि यार भाई अब मैं ऐसा बन जाऊं तो फ्री हो जाऊंगा। तो अगर हम अपनी पास्ट लाइफ को कंपेयर करें तो देखेंगे कि हम वही हैं जो हम पहले सोच रहे थे। ऐसा ही। तो जिसमें रह रहे हैं उसमें खुश रहें। अगर हम आगे की सोचेंगे तो शायद खुश नहीं ज़ाहिर है ये रहेंगे। तो एक अलग टॉपिक ही है पूरा, हाँ, उसको भी देखना चाहिए। और कोई मिथ है सही। आपके पास? जी जी बिल्कुल। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ही रिस्पेक्टेबल होता है? फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स। फिर कौन होता है? भाई बहुत सारी ऐसे समाज में ऑप्शंस हैं जिसमें इंसान रिस्पेक्टेबल है। क्या मुफ्ती साहब रिस्पेक्टेबल नहीं है? उसके साहब इमाम साहब रिस्पेक्टेबल नहीं है? वो तो बहुत बड़ी पोस्ट हो गई हाँ, तो उनकी। मतलब असल में क्या हो गया, ये 2-4 ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसको बहुत हाइप कर दिया गया है।
नहीं, हाइप तो किया गया, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होती हैं, यानी आईएएस हर कोई दूसरा नहीं होता। हाँ, लेकिन आईएएस नहीं बन पाना तो ये एंड ऑफ एवरीथिंग नहीं है ना, या वही रिस्पेक्टेबल है, ऐसा तो है नहीं। वो बड़े मतलब गवर्नमेंट के उस पे भी होता है, और उसकी एक अलग चीज़ें होती हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। बेशक। अगर कोई आईएएस बन गया, रिजल्ट आते साथ ही इंतकाल हो गया, तो क्या लेके गया? हाउ कैन यू डिफाइन थिंग्स? मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा आईएएस नहीं बनना चाहिए या डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि आपका वाकई में इंटरेस्ट है, और ये भी चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट देखकर इंसान जज्बात में चले जाता है, तो ये भी देखना पड़ेगा मैं वाकई में उस चीज के लिए इनफ हूँ, कॉम्पिटेंट इनफ हूँ। एक तो इंटरेस्ट है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, चलो मान लिया। अब ये देखो कि वाकई उतनी ताकत है कि आप नीट क्लियर कर सकोगे, टॉप सही। रैंकर्स में आ सकोगे, वहां तक पहुंच पाओगे। आप बोले आपको डिमोटिवेट कर रहे हो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे। मतलब अगर आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास में 100 रुपए और आप बोले मैं 5,000 वाला खाना खाऊंगा, मैं बोलूँ कैसे खाओगे? मेरा जज्बा है, मैं करके दिखाऊंगा। अरे भाई, प्रैक्टिकल भी तो देख ले। जज्बे तक तो नहीं होता, जज्बाती होना तो मुनासिब नहीं है, सही। जज्बे में होना ठीक है। जज्बाती डिसीजन। अब आपने आईएएस बनना है, अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, यू एटलीस्ट प्लान कि आप कोशिश करें इस तरफ जाएं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार, अगर तू देख रहा है कि आई कैन नॉट, मेरे को ये देखना है कि मेरी फैमिली को सपोर्ट कितना मुझे करना है, मेरी लाइफ कहीं ऐसा तो नहीं 4 साल मैं तैयारी कर रहा था, उसके बाद देखो तो पीछे सब ब्लैक। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ, लेकिन यही सिर्फ ऑप्शन है ऐसा नहीं है। पचासों या हजारों ऐसे ऑप्शन है जहां पर रिस्पेक्ट और भी मिलती है आपको। तो इट्स नॉट अबाउट द पोजीशन दैट गिव्स यू रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट योर ओन इंडिविजुअल सेल्फ एंड योर कैरेक्टर दैट ड्रैग्स रिस्पेक्ट टूवर्ड्स यू। सही। सो आई हैवफुली से कि ठीक है, इनको भी कोशिश करना चाहिए, लेकिन यही एंड नहीं है लिस्ट की, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है। बहुत सारी चीज़ें सही है। पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं? अब असल में ना, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये बोलूंगा पेरेंट्स की बात माने आप, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये कहूंगा कि ये फॉल्स है। अच्छा। पेरेंट्स हमेशा सही सही होंगे, इंसान नहीं हो गया तुम, इंसान ही है ना यार। बिल्कुल। और इंसान तो गलतियां करता है। कल्याण तो का। पेरेंट्स कोई अलग तो है नहीं, उनसे भी गलतियां होती हैं। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वही सब कुछ है, एग्जॉस्टेड हैं, इंफॉर्मेशन का एंड है, ये नहीं सोचना चाहिए। पेरेंट्स शुड ऑलवेज कीप देयर माइंड्स एंड हार्ट ओपन टू, यू नो, involve new ideas and entertain new ideas in their life so that they can take appropriate decisions for their children's। लेकिन बच्चों के लिए तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स ही सही हैं, लड़ाई ना हो जाए कहीं। नहीं, लड़ाई तो इसमें करनी भी नहीं चाहिए, हाँ, मतलब मैं रिस्पेक्टफुली समझा रहा हूँ आपने कि माँ समझाया बाप भी। की बात मानने में आफियत है तुम्हारे लिए, लेकिन उन पेरेंट्स को मशवरा दे रहा हूँ साथ ही साथ कि यार, तुम ही एग्जॉस्टेड लेवल पे हो, यू आर एंड ऑफ एवरी डिस्कशन, यू आर एंड ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन, दैट्स नॉट राइट। ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द न्यू एराज पर्सपेक्टिव एज वेल। सही है। अच्छा, आज का ये जो प्रोग्राम है, अगर इसको कोई देख करके अब ये कल से वो स्टेप्स लेना चाहे कि मैं जैसा कहा है वैसा करता हूँ, तो इसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कुछ कुछ बातें बता देता हूँ जाहिर है इसमें। हम्म। एक तो ऐसा नहीं हो कि जैसे भी हम लोग चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, अब वो जाके सीधे पेरेंट्स से लड़ जाए, अरे। हमने तो कहीं लड़ने का कहा भी नहीं है ना, हम मोटिवेट कर रहे हैं। एक अंदाज होता है ना आदमी ने, भाई वो आप तो गलत कह रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, क्या इसमें अंदाज? ज़िम्नन एक पॉइंट आपकी गुफ्तगू से, आजकल के बच्चे भी ना थोड़ा सी अपने माँ बाप को दुश्मन मानने लग गए। अच्छा। हाँ, मेरे पास तो जाहिर है कि चीज़ें आपके पास भी आती हैं, मेरे पास भी आती हैं, मैं ये चाहता हूँ लेकिन मेरे माँ बाप नहीं चाहते हैं। हम्म। अबे तो भैया, तूने बात कितनी दफ़ा करी अपने माँ बाप से? बैठ कर पैर चूम कर कितनी बार सही। अब्बा से बोला मुझे ये करना है, या अम्मा से बोला? अम्मा ने अगर अब्बा ने बोल दिया कि ये नहीं ये करना है, चलो माना वो गलत है सही है, वो बाद में हम जज करेंगे। हम्म। तुम भिड़ गए, तुमको पता क्या है, तो फिर भी वो पता चलता है फिर। इससे बेहतर है कि अम्मा अब्बा के पैरों में बैठे और बोले अम्मा एक मौका तो दो मुझे, मैं आपकी औलाद हूँ ना, खून है आपका, एक मौका मुझे दे दें, ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह दिल गिव यू वेज। रही बात टिप्स की, तो मैं कहूँगा सबसे पहली होगी रिफ्लेक्ट। चेक करें वेर यू स्टैंड। सही। देखो, मैं सपने देखने से और चीज़ों को सोचने में आपकी पाबंदियां नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, कि भाई रिफ्लेक्ट का मतलब यही देना चाह रहा हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक इन टू द मिरर, वेयर डू यू स्टैंड। सेकेंड थिंग इज रिसर्च, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
जो टॉपिक्स आप ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, करियर ऑप्शन चूज करें, ट्राई टू रिसर्च। आज तो इतने ऑप्शन अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है, गूगल पहले से चला आ रहा है, इंटरनेट सर्फिंग है, रिसर्च करें। लेकिन रिसर्च करने में मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब उसमें से बंदा चूज कैसे करे सही क्या है मैं गलत आ क्या रहा हूँ ना, पूरी टिप्स आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। पहले तो ओके। क्या, खुद खुद का स्टैंड देख लें, रिसर्च करें। हम्म जब स्टैंड क्लियर हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा कि मैं यहाँ यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। हम्म फिर रिसर्च करें, उन सारी बातों को रिसर्च करने के बाद रिव्यू लें उन लोगों ओके। से जिनके पास एक्सपीरियंसेस हैं। मान लें आपको कोडिंग करनी है, आपको ऐसा लगता है आई कैन स्टैंड इन दैट फील्ड, आई हैव रिसर्च्ड सो मच ऑन दिस फील्ड, नाउ आई विल टेक सम रिव्यूज फ्रॉम द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, गो एंड सिट विद देम, उनसे अपने सवालात करें कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ। एक से नहीं 10 से करें ना, 12 से करें आप, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर इसके बाद तक तो एक कंक्लूजन पर आ जाता है आदमी। अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं लें, आप ट्राई करें। आप कहेंगे ट्राई का मतलब भाई कुछ इंटर्नशिप करते रहें अपनी पढ़ाई के दरमियान ही, ये सारी वो बातें हैं। ज़ाहिर है इंटर्नशिप वगैरह जब आप उस दरमियान पढ़ रहे हैं, फाइनल एकदम आगे पीक पे नहीं खड़े हैं, कुछ इंटर्नशिप करें, कुछ उस पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लें, कुछ क्रैश कोर्सेज कर लें। कितने सारे ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको फ्री कोर्सेज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के मिल जाते हैं। गो एंड डिग दैट आउट, डू सम कोर्सेज। अब यहाँ तक तो ना बंदा बहुत हद तक के क्लियर हो जाता है। लेकिन एक पांचवी चीज मैं कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रे। इन तमाम चीजों के दरमियान प्रे करना, दुआ करना, ये बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा 3R 1T and 1P, 3RTP। क्या बात है। 3RTP ये फॉर्मूला है। 3R मतलब रिफ्लेक्ट, रिव्यू एंड रिसर्च। 3R, T इज ट्राई, ट्राई, एंड फिफ्थ इज P। 3RTP ये फॉर्मूला है। प्रेयर तो हमेशा करते रहना चाहिए कि भैया आप दुआ करें, मालिक मेरा रब, मैं ये जो फैसला लूँ मेरे लिए आसान कर दे, ये फैसलों के लिए मेरा दिल दिमाग खोल दे, मेरे लिए आसान कर दे। डेफिनेटली यू विल मूव टू अ वेरी अप्रोप्रिएट पाथ इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा ये तो माशाल्लाह सारी बात हो गई। अब एक चीज़ ये है सबसे अहम जो है हमारे लिए कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये करियर सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ इसकी भी टिप्स मिल सबसे जाए। पहले तो यार देखें, सच्ची बात बताऊं तो सही करियर सही तरीके से चूज किया जाएगा तो हलाल इनकम कमाना ये भी सवाब का काम। सबसे इम्पोर्टेंट ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के साथ मेरी जो इनकम होने वाली है या जो हम्म मैं काम करने वाला हूँ हम्म वो हलाल है या हराम है। किसी हम्म मुफ्ती साहब से रिव्यू ले लें। हम्म सेकेंड चीज़, अपनी नीयत को पाक कर रहे हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप नियतें कर सकते हैं ना कि मालिक ये जो हुनर मैं सीखूंगा इसके ज़रिए मैं इंसानों की मदद करूँ। इसमें भी नियत होगी, नमाज बिल्कुल, से पहले नियत होती। नहीं तो हर जायज़ काम से पहले नियत हो सकती है। अगर काम आपका जायज़ है तो नियत कर लें आप, और नाजायज़ है तो आपको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा आप डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो भी अच्छी नियत कर सकते हैं। क्या नियतें उसमें भाई चाहिए। बहुत सारी नियत हो सकती है। आप इंजीनियर बन के किसी न किसी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल आप एचवीएसी फील्ड में, हम्म आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर यू आर इनटू हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग वाले पार्ट में आप चले गए। आप ये नियत करें यार मैं लोगों के लिए आसानी करूंगा, उनकी गर्मी दूर करूंगा। हम्म पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं, हलाल पैसे आपको मिल ही रहे हैं। नियत सही हो जाएगी ना तो होपफुली पैसों के साथ साथ इंशाल्लाह आपको सवाब भी मिल जाएगा। तो सही। करियर सिलेक्शन में दो चीजें और कर लें, एक तो क्या हलाल इनकम है या नहीं है, शरई तौर पर जायज़ है नहीं है, और सेकेंडली कि आप नियतें पाक कर लें कि मालिक मैं इस नियत से भी इस काम को करूँ। मतलब नियत का अमल दखल भी है इसमें। बिल्कुल, एक नियत और बताऊं, बताइए। गोस्पाक को पार्टनर बना लो अभी से। गौसपा को हाँ कैसे। भाई, एक बिजनेसमैन मिले मुझे, मतलब मुझे क्या आरिफ बापू को मिले थे, मैं भी साथ में बैठा था। तो वो बिजनेसमैन ने अपनी बातें कुछ ब्रीफ किया कि मैं पहले कर्जे में चले गया था, ये फिर आरिफ बापू आए मेरे गांव। हम्म उन्होंने मुझे कहा बेटा गौसपाक को अपने बिजनेस में पार्टनर कर लो। तो मैंने कहा गौसपाक को बिजनेस में पार्टनर कैसे कर लूँ। हम्म कहा गौसपाक के नाम से ना इसाले सवाब के लिए हर महीने ऐसा कर लो, 1%, 2%, ½ % जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, मेरे हलाल इनकम में से, हलाल ही कमाना होता है, उस इनकम में से मैंने इतना % राह खुदा में खर्च करूँगा। आप चाहे गरीबों को दे दें, किसी की शादी में दे दें, किसी दीनी इदारे को दे दें, दावत इस्लामी के इतने बड़े काम उसमें दे सही। दें। तो कहा मैंने इस, तो फिर गौसपाक को मैंने पार्टनर कर लिया कि गौसपाक के इसाले सवाब के लिए मैं 1% कारोबार में से निकाल कर दिया करूंगा हर महीने। क्या उसने कहा आज यकीन करें अल्लाह का करम है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, क्या बात। बहुत पैसे वाला हूँ। ऐसे ही एक साहब और थे, उनके पास हम डोनेशन, मैं तो नहीं गया था, हमारे जिम्मेदार डोनेशन के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो यार मेरे पास है नहीं, हम्म मेरे पास आएंगे तो मैं दूंगा। तो इन्होंने भी मशवरा दिया कि गौसपाक को आप पार्टनर बना लो। अच्छा। और फॉर्मूला है ये जबरदस्त यार।
क्या बात। अच्छा अच्छी नीयत से उसने नियत कर ली कि इतना परसेंट में निकालूंगा। अगली बार फोन करके बोलता अभी तक आया नहीं तुम पैसे लेने दावत अच्छा, इस्लामी के लिए। सामने से वो कॉल कर रहा सामने से तो बोले तुम तो कर्जे में थे यार। बोले है। कर्जे वर्जे नहीं, अल्लाह का करम में शटर बंद करना पड़ता, माल नहीं होता मेरे पास बेचने के लिए। ओहो। तो नीयत साफ थी तो मंजिल आसान हो गई। अभी से नियत कर ले हलाल इनकम कमाऊंगा तो मैं इससे ये अच्छे काम भी किया करूंगा। कितने लोग गरीब आपके इर्द गिर्द हैं यार, मुआशरे में कितनी गुर्बत, उनकी गुर्बत दूर करते हैं। किसी को ठेला वेला दिलवा दें, काम शुरू करवा दें, किसी को जो कोई टपरी उपरी दुकान उकान डलवा दें, शॉप वॉप डलवा दें आप। तो इसमें ये भी एक अच्छी नीयत हो सकती है, जैसे आपने बताया कि जब हाई इनकम कहीं पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो अच्छी नीयत करें कि इससे लोगों की मदद भी करेंगे। ये तो बहुत कमाल की नीयत है ना यार, यू कैन नॉट एलिमिनेट दिस। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस करने वाला ही पार्टनर बना सकता है, सैलरी भाई वाला ही बना सकता भाई आजकल बिजनेस से ज्यादा सैलरी भी कमाने वाले लोग हैं। है। अच्छा। सिर्फ बिजनेस में से पैसा कमाते कितने बिजनेसमैन होंगे जो बस घर चला रहे हैं। सही। बिजनेसमैन तो है लेकिन घर चल रहा है। घर चल रहा और है। कितने ऐसे सर्विस वाले हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ, कमी नहीं है। कमी नहीं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी टिप्स भी मिली और मतलब काफ़ी रहनुमाई होगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन जो हैं उनको भी काफ़ी इससे मदद मिलेगी करियर गाइडेंस में, और आगे सिलेक्शन करने के में भी काफ़ी आपको इंशाल्लाह उससे मदद मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही थी कि अब ये इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है लेकिन आगे है कि स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या डिग्री पे, डिग्री वर्सेस स्किल्स क्या होना चाहिए? ये कमेंट में बताएं, फिर देखते हैं अगले एपिसोड में कुछ कर सकते हैं क्या। तो आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे बताएं। आपके क्वेश्चन भी डालें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिग्री वर्सेस स्किल्स। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।